नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो कि है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता देता हूँ। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से संबंध में आज इन पाठ्य योजना में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य शामपट कौशल आप करने के बाद, जिसमें विद्यालय का नाम, विषय, दिनांक, कक्षा, कालांश, समयावधि इत्यादि लिखने के बाद प्रकरण को अंकित करेंगे। और प्रकरण को अंकित करने के बाद उद्देश्य पर आते हैं, जिसमें सबसे पूर्व में रखे जाते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इनको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य, ये भी आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। कहीं पे कोई समस्या है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। बाकी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, और उसके बाद कौशल के उद्देश्य, अभिरुचि एवं अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, ये सभी उद्देश्य रखने के बाद सहायक सामग्री की बात करें, जिसमें मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, लपेट फलक, संकेतक व अन्य कक्षा उपयोगी जितनी भी सहायक सामग्री है, उनका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्रों को मानचित्र में भौगोलिक एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को देखकर पहचानने की सामान्य जानकारी होती है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ पे 4 प्रस्तावना के प्रश्न किए गए हैं, जिसमें पहला है समतल भूमि को क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं। चारों ओर से पानी से घिरी भूमि को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हैं, तो एशिया व अफ्रीका है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, क्षेत्रफल में प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि बच्चों, आज हम एशिया अफ्रीका महाद्वीप के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए, इनको आप विस्तार पूर्वक देखिए। सबसे पहला हमारा बिंदु है एशिया महाद्वीप स्थिति, क्षेत्र एवं प्राकृतिक विशेषताएं हैं एशिया महाद्वीप की, जिसमें यहाँ पे छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण देता है, जिसे छात्र अध्यापक कथन भी कहते हैं। और यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ पे चित्र का भी प्रयोग किया गया है, मानचित्र का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं आपको छात्र अध्यापक कथन आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ, इनको आप देख सकते हैं। ये छात्र अध्यापक कथन है, ये आपको ध्यान से लिखना है। उसके बाद देखिए, बोध के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। 1 2 3 4 बोध के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा बिंदु है हमारा अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति व क्षेत्रफल। इसके संबंध में छात्र अध्यापक सबसे पहले अपना कथन प्रस्तुत कर देगा। ये देखिए, ध्यानपूर्वक आप कथन प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। इसको छात्र अध्यापक अंत में बोध प्रश्नों के माध्यम से समझाता है। संपूर्ण विषय वस्तु आप अवश्य पढ़ें और उसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। तीसरा बिंदु करोगे, अफ्रीका महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके संबंध में छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण देता है, कथन प्रस्तुत करता है। छात्र अध्यापक इसको स्पष्टीकरण देने के बाद बोध के प्रश्न करता है। 3 से 4 बोध के प्रश्न करने के बाद अंत में मूल्यांकन के प्रश्न किए जाते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न भी यहाँ पे किए गए हैं। और उसके बाद छात्र अध्यापक लघुतरात्मक प्रश्न करने के बाद गृह कार्य अंतिम रूप से करता है कि अफ्रीका के जंगलों को क्या विशेषता है। ऐसे छात्र अध्यापक गृह कार्य देता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। जी हाँ, यहाँ पे होती है समाप्त। ऐसे ही पाठ्य योजना देखने के लिए हमारे चैनल चावला एजुकेशन से जुड़े रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।